सोनम रघुवंशी को कैसे मिल गई जमानत, पुलिस के टाइपो एरर ने पलटा पासा। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बहुचर्चित मामला मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या करने के मामले में सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने जमानत दे दी है और जानकारी के मुताबिक सोनम को शायद एक टाइपिंग गलती की वजह से जमानत मिल गई, जबकि इससे पहले उसकी जमानत 3 बार खारिज हो चुकी थी। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या के बाद जो प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें बीएनएस की धारा 403(1) का जिक्र किया गया था, जबकि बीएनएस जिसने 1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह ली, उसमें धारा 403(1) जैसी कोई धारा ही नहीं। आईपीसी के तहत धारा 403(1) संपत्ति में बेईमानी को लेकर संबंधित थी हुआ करती थी। अदालत ने इस गलती को लेकर कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की सूचना को सरसरी तौर पर देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को बीएनएस की धारा 103(a) के तहत अपराध के बारे में सूचित नहीं किया गया। हालांकि तर्क दिया गया था कि एक टाइपिंग गलती हो सकती है, फिर भी ऐसी गलती सभी दस्तावेजों में नहीं हो सकती, टिप्पणी है। इसके साथ ही पूर्वी खासी हिल्स जिला अदालत ने पाया कि सोनम रघुवंशी से संबंधित सभी दस्तावेजों में गिरफ्तारी के औचित्य की चेकलिस्ट, गिरफ्तारी मेमो, निरीक्षण मेमो, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की सूचना, केस डायरी का सारांश, जिन भी धाराओं के तहत किया गया उसको लेकर किसी भी दस्तावेज में याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया कि उससे बीएनएस की धारा 103(a) के तहत ही अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तारी की जानकारी दिए जाने से पहले ही मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पाया कि तैयार किए गए फॉर्मेट में मौजूद किसी भी चेक बॉक्स पर टिक भी नहीं किया गया था, जिससे सोनम पर लगे आरोपों का पता चल सके। क्या एक लूपहोल का फायदा सोनम को मिल गया है? इसके अलावा कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जिससे साबित हो सके कि जब सोनम को पहली बार गाजीपुर की कोर्ट में पेश किया गया तब उसकी ओर से कोई वकील मौजूद था। अगर वकील होता तो यह आपत्ति पहले ही उठाई जा सकती थी। ये बात उस दलील को खारिज करने का एक और आधार बनी जिसमें कहा गया था कि सोनम ने मुद्दा उठाकर देर से उठाकर अपने अधिकार को खुद ही छोड़ दिया था। ये भी जिक्र किया गया। शिलांग की एडिशनल डीसी जुडिशियल दशालिन आर खरबतेंग ने कुख्यात हनीमून मर्डर केस में सोनम रघुवंशी को 4 शर्तों के साथ जमानत दी है। पहला, वो न तो फरार होगी, न ही सबूतों या गवाहों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करेगी, ये भी शर्त रखी गई है। दूसरी शर्त यह है कि वो कोर्ट द्वारा तय की गई हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होगी। तीसरा, कि वो कोर्ट की उचित अनुमति के बिना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी। और लास्ट ये है कि 50,000 का एक निजी मुचल कायम की पर्सनल बॉन्ड भरेगी। साथ ही कोर्ट की संतुष्टि के लिए उतनी ही रकम के 2 जमानती भी वो पेश करेगी। आप समझिए, याद करिए कि पूरा मामला क्या है। वैसे हो सकता है आपको याद हो, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी ने 11 मई 2025 को सोनम से शादी की। 20 मई को ये कपल हनीमून मनाने के लिए मेघालय पहुंचा। इसके बाद जल्द ही जोड़े के लापता होने की खबर आई। इसके बाद सोरा पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ट्रैकिंग ग्रुप और स्थानीय लोगों ने एक बहुत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, खोजने की कोशिश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी इसको लेकर नहीं मिल पाई थी। फिर सोनम अचानक से प्रकट हो जाती है उत्तर प्रदेश के जिले में। वहां उसकी तरफ से पूरी साजिश जो है सामने आ जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।